15 से लेकर 45 साल के बीच में जो छात्र है, जो बेरोजगार है, उस सब कॉकरोच है, सबको स्लैब स्लैब पर रहा है यूथ को, तो उस स्लैब के सहारे उस स्लैब को अपने साथ रखते हुए कि जब तक चोट नहीं लगता है आदमी आगे नहीं बढ़ता। इनको बैन नहीं करेंगे या इनको रोकेंगे नहीं तो ये आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जो है तुरंत इस्तीफा लेकर के एक ऐसे ऐसे मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री, जो सही से एग्जाम ले और आगे से ये भी किए हैं। इसलिए आपका आज का दिन जो है मेरा दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है और रांची में किस तरह से छात्रों ने सिस्टम को बदल दिया। राजनीतिक कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व में आने का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगार युवा और भ्रष्ट जिस तरह से सरकार है। इन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए जो है कॉकरोच पार्टी जनता जो है अस्तित्व में आई। ऐसे में बता दें कि आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो है दिल्ली में धरना भी है तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ, और इसी का सुगबुगाहट जो है वो रांची में भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं और आप हमारे साथ देख सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी है। इनसे भी तमाम मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन आज भी बेरोजगारी के क्षेत्र में जो है काफी पीछे नजर आ रहा है। जैन जी को लेकर के ही ये पार्टी जो है अस्तित्व में आई थी। क्या कहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी तो अस्तित्व में आ गई है कहीं ना कहीं, इससे जो है जैन जी खतरे में दिख रहा है। देखिए, अभी समझ लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, या जो कॉकरोच जिनको बोला गया है न, बस समझ सकते हैं कि कॉकरोच बोला गया है। आप 15 से लेकर के 40 साल तक वैसे बेरोजगार छात्र है न, उसे बोला गया है, वो कॉकरोच है। ये सिस्टम ने उनके साबित कह दिया है कि आप कॉकरोच हो, आप रोजगार नहीं ले सकते न। जबकि रियलिटी ये है कि रोजगार ले सकता था, रोजगार नहीं दिया जाता है। बल्कि ये भी है कि आप जो है कोई एग्जाम लेते हैं और उन लोगों को क्वेश्चन पेपर बेच देते हैं न, जो अयोग्य है। मतलब आप एग्जाम लीजिए और क्वेश्चन पेपर जो है आप अयोग्य लोगों को बेच दीजिए। यही बताना चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर जो बाहर लिए हुए छात्र हैं न, जो अयोग्य लोगों को दे दिया जाता है, और पास क्या उन डॉक्टर से अपने लोगों का आप या अपना इलाज करवाएंगे? अपना इलाज तो नहीं करवाएंगे, अपने लोगों का इलाज तो आप विदेशों में कराएंगे। लेकिन आप जो है क्वेश्चन पेपर बेच करके आप जो है गलत किए हैं। इसलिए आपका आज का दिन जो है मेरा दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है और रांची में भी है। यहाँ से हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं, साथ में ये भी करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हैं हम लोग कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि कोई भी अगर इस तरह से गड़बड़ी होता है तो जो भी उस रिस्पॉन्सिबल हो वो इस्तीफा दे। क्या करेगी कॉकरोच जनता पार्टी? जिस तरह से नीट पेपर हो गया, झारखंड में भी कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर जो है पेपर लीक का मामला लगातार सामने नजर आ रहा है। ऐसे में आप पार्टी ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले चीज क्या देखी? आप ये समझिए कि जैसे झारखंड में जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम लेता है ना, आपके माध्यम से जेएसएससी का एक सिस्टम और जेपीएससी का एक सिस्टम बताना चाहते हैं आपको ना। जेएसएससी क्या है, कोई भी एग्जाम लेती है, ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट संस्था जेएसएससी। दूसरा नंबर पर आता है जेपीएससी। ये कैसे आप एग्जाम दीजिएगा ना तो आपका कितना मार्क्स है आपको रिटायरमेंट होते तक आपको पता नहीं चलेगा। आपका सिर्फ रोल नंबर जारी किया जाएगा और रोल नंबर से फिर रोल नंबर से डीबी करवा करके आपका परीक्षा फल जारी करके नियुक्ति दे दिया जाएगा और आपको कभी बताया नहीं जाएगा। उन छात्रों को भी नहीं बताया जाएगा जो एग्जाम देते हैं, सिर्फ रोल नंबर दे करके नियुक्ति दे दिया जाता है, कभी नहीं बताया जाएगा। जेएसएससी से मांग है कि क्या जेएसएससी को पूरी तरह से भंग करके, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मांग है कि जेएसएससी को पूरी तरह से खत्म करके एक सिस्टम लाया जाए कि कोई भी एग्जाम हो तो सभी छात्रों का मार्क्स बताया जाए, सिलेक्टेड लोगों का मार्क्स बताया जाए, तब सिलेक्शन दिया जाए। ये नहीं कि आप पहले डीबी के लिए निकालेंगे और उसमें मार्क्स ही नहीं बताएंगे, आप उसी से मार्क्स बताइए कितना मार्क्स आया उसका। तो ये सिस्टम जो है एकदम जेएसएससी और जेपीएससी और झारखंड सरकार अगर ईमानदार है तो जेएसएससी और जेपीएससी को बोले कि जिस दिन वो एग्जाम लेती है मार्क्स बताए छात्रों का। ये बताना चाहते हैं आपको। आप ज्वाइन किए, पार्टी ज्वाइन किए, कार्यकर्ता के रूप में आप इसमें आए हैं, बहुत अभी कम समय हुआ है ये पार्टी का जो है अस्तित्व में आया हुआ, तो ऐसे में क्या कुछ दिखा आपको इसमें, ये हमको बताइए। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी मत समझिए इसको, उसको समझिए कि जैसे 15 से लेकर 45 साल के बीच में जो छात्र है, जो बेरोजगार है, उस सब कॉकरोच है। सबको कॉकरोच सिस्टम बोला है, सिस्टम ने मुझे कॉकरोच बोला है, मैं इसका पार्टी नहीं हूँ। सिस्टम ने मुझे कॉकरोच बोला तो मैं इसका हूँ। जुड़ा हुआ कि अगर मैं कॉकरोच हूँ तब मैं कॉकरोच विरोध करके मैं दिखाता हूँ कि छात्रों के पास कितना जो है
पावर होता है। आप इसी में पावर में देखिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पर बांग्लादेश देख लीजिए बगल में, नेपाल देख लीजिए बगल में, ठीक है, किस तरह से छात्रों ने सिस्टम को बदल दिया, राजनीतिक पार्टी, स्थापित राजनीतिक पार्टी को बदल दिया। तो इस तरह से क्या, यही नहीं, आप दुनिया के सभी रिवॉल्यूशन को देख लीजिए। अब अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, अब पूरा दुनिया का रिवॉल्यूशन का आप देख लीजिएगा। जब भी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई थी, पूरी तरह से खत्म हो गई। तो अब क्या कुछ रहेगा आप लोगों का निर्णय? वहाँ दिल्ली में तो आंदोलन चल ही रहा है, रांची में क्या कुछ ठीक होगा? देखिए, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसी का एक पार्ट यहाँ पे आप है, और वहाँ पे जो भी डिसीजन होगा हम लोगों का, उसका पूर्ण समर्थन रहेगा, और झारखंड के सभी छात्र जो है पूर्ण समर्थन करेगा। आज क्या कुछ आप मंशा लेकर के पहुंचे थे, अपनी बातें रख रहे थे? आज हम लोग का सिर्फ एक मंशा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी और सरकार जो है तुरंत इस्तीफा लेकर के एक ऐसे मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री, जो सही से एग्जाम ले, और आगे से ये भी नोटिस कर दे कि कोई भी शिक्षा मंत्री के रहते या कुछ भी रहते कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो, और साथ में झारखंड में भी जेएसएससी जेपीएससी में किसी तरह से भ्रष्टाचार नहीं हो। जेएसएससी जेपीएससी में भ्रष्टाचार होगा, कॉकरोच के सभी छात्र जो है, जो कॉकरोच है, इसका विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, और इसी मत के साथ जो है कॉकरोच पार्टी का जो है निर्माण हुआ था। जैन जी जो है लगातार इसमें आए थे, और आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात कर रहे हैं, और इस इस्तीफे के साथ साथ दिल्ली में भी जो है लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार जो है वहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, और उसी की सुगबुगाहट जो है यहाँ रांची में भी देखने को मिल रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ के और लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम चीजों को लेकर के हम विचार विमर्श करेंगे। बने रहे आप हमारे। कॉकरोच जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के आम जनता भी काफी खुश है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं ना कहीं इस पार्टी के द्वारा कई उद्भेदन किए जा रहे हैं, और लगातार जो है छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। फिर से आपको बता दें, जो जैन जी के जो युवा है वो लगातार इस पार्टी का जो है समर्थन भी कर रहे हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से कॉकरोच पार्टी आई अस्तित्व में, ऐसे में कितना सहूलियत होने वाला है युवाओं को एकजुटता के साथ? कॉकरोच पार्टी जो अस्तित्व में आई है, हाँ। और एज ए पब्लिक जो मैं सोचता हूँ, ये आई है कि एक कॉकरोच यूथ के नाम पे एक स्लैब पड़ रहा है यूथ को, तो उस स्लैब के सहारे, उस स्लैब को अपने साथ रखते हुए कि जब तक चोट नहीं लगता है आदमी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूथ को चोट लगा है, और चोट लगा है तो ये कॉकरोच पार्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये कॉकरोच पार्टी जो है ये आगे बढ़ेगी, अच्छा काम करेगी, और जो भी हमारे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में जो गवर्नमेंट है, और यूथ भी इसको भली भांति समझती है कि वादों और नारों से सरकार नहीं चलती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास वो नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एज ए जनता मैं इस बात का कैलकुलेशन करता हूँ, और कैलकुलेशन के सहूलियत ही इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, करप्शन भरा हुआ है, हर जगह करप्शन है, चाहे वो हेल्थ के डिपार्टमेंट में हो, चाहे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हो। आए दिन स्टूडेंट पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, कई सपने बुनते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी, तो एक जॉब लगता है तो उनके पीछे कई परिवार को मदद मिलती है, ठीक है। एक बच्चे की जॉब लगती है, एक स्टूडेंट का जॉब लगता है, तो उनके परिवार में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और भी लोग हैं, तो उनको सहारा मिलता है। वो उनके सपनों को ये गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ठीक है, तो उसके सपने को इन लोग तार कर देते हैं। दिन रात एक करता है बच्चा, भूख प्यास से तीन वक्त का खाना नहीं खाता, एक वक्त खाना खाता है, दिन रात एक करता है, फॉर्म भरता है, एक फॉर्म भरता है, फिर कैंसिल होता है, 5 बार फॉर्म भरता है, एग्जाम का डेट आता है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, ठीक है। और बहुत देखते हैं कि बहुत लोगों का सीट भी पहले से बुक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरिटोरियस स्टूडेंट को तो क्षति पहुंचता है ना। उसी तरह हम हेल्थ में जाते हैं, एक गरीब अगर पेशेंट जाता है ये हॉस्पिटल में, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन वही कोई रसूखदार जाते हैं या कोई पैसे वाले जाते हैं,
उनको न पर्ची कटानी पड़ती है, न सीट बुकिंग के लिए उनको सीट अलॉटमेंट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। किसी की पैरवी है, कोई किसी का आशीर्वाद है, उसके माध्यम से उनको मिल जाता है। लेकिन गरीब तो इसमें पिसता है, बिल्कुल। है? कई हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में देखते हैं कि समय से उनको दवा नहीं मिलता है, पर्ची भी बाहर का लिखा जाता है, तो दवाई भी इतनी महँगी है कि वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं। और बहुत ऐसा होता है कि भाई मेरे प्राइवेट क्लिनिक में जाओ, वहाँ ट्रीटमेंट होगा, वहाँ उनका मोटी-मोटी फीस अच्छा, एक लगती है। सवाल जी। और रहेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जब अस्तित्व में आई, उसके बाद जो है ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हो गई थी, लेकिन उसे जो बैन कर दिया गया है, ये चीज़ तो आप जान ही रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम विपक्षी जो पार्टियाँ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है कि ये पार्टी जो है माहौल खराब करने के लिए आई हुई है। देखिए, किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कॉकरोच पार्टी का गठन हुआ और ट्विटर पे जैसे कि मैंने न्यूज़ के माध्यम से जाना कि इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि एक डर उन लोग में हाँ जी। आ गया है। डर आ गया है कि भाई अगर हम इनको बैन नहीं करेंगे या इनको रोकेंगे नहीं, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। मेरे तख्ते को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट मेरे तख्ते को हिला सकते हैं, मेरे राज सिंहासन को हिला सकते हैं। उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, नेपाल में देखेंगे। बिल्कुल, छात्रों जी, का जिस तरह जी, से जी। तो उसका असर कहीं न कहीं हमारे इंडिया पे भी पड़ रहा है। यूथ अब जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक टेंडर निकलता है, कोई भी योजना निकलता है, तो उसका कोई हम लोग पास अकाउंटेबिलिटी आती है सामने कि कितना खर्च आया, कितना लागत आया, कितना व्यय हुआ, क्या टेंडर निकला, किसको टेंडर मिला, ये भी हम लोग को नहीं पता है। चलिए, जिस तरह से देश में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी के चलते जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो है अस्तित्व में आई, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियाँ भी इससे डरी है। जैसा कि हम आम जनता से भी जानने का हम प्रयास किए, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार जो है देश और राज्य में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है और उसी के चलते जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सहित कई राजनीतिक दल हैं जो वो डर गए हैं और इसी की वजह से जो है उनका अकाउंट भी बैन कर दिया गया था। लेकिन उसका ख़ासा असर तो देखने को नहीं मिला। आज भी जो है दिल्ली में तमाम छात्र जो हैं जेएनयू के जिससे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर लगातार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो है इस्तीफे की बात भी लगातार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये पार्टी कहाँ तक आगे जाएगी और भ्रष्टाचार पर कितना ज्यादा जो है अंकुश लगाने का ये काम करेगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे न्यूज रांची मिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।